मुझे कॉफी वगैरह बनाकर दे दिया करना, और जब मैं ऑफिस जाने लगूं तो बीवी की तरह दरवाजे तक छोड़ने आना वगैरह वगैरह। ओह, कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा बाप। आमिर ने कहा वो गाड़ी मिल गई है जिसमें ज़ैनब को अगवा किया गया था। ये तो गुड न्यूज़ है। तो अब क्या सिचुएशन है? अगर कार से उनके ट्रेसेस मिल गए तो पुलिस खोज लगा लेगी उनका, और ज़ैनब भी मिल जाएगी। देखो, मेरी बात सुनकर तुम इजी रहना, ठीक है ना? जो भी मैं बताऊं। कुछ हो गया उसे, यही बात है कि ज़ैनब को कुछ हो गया है। प्लीज आमिर बताएं मुझे कि ज़ैनब कहाँ है। ज़ैनब के कपड़े मिले हैं सी साइड से, अब उसकी बॉडी तलाश कर रहे हैं। मैं तो दुआ कर रही हूँ वो जिंदा ही हो, लेकिन अगर वो मर गई तो हम भी नहीं बच सकेंगे। हाँ बोलो आमिर। पुलिस को शुबा है कि ज़ैनब मर चुकी है अंकल। ये क्या कह रहे हो? साहिल के करीब से उसके कपड़े मिले हैं। बहुत बुरी खबर है। रेहान कैसी है? जाहिर है ठीक नहीं है, बहुत शॉक में है। मुझे सिचुएशन बताते रहना, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है। अपना ख्याल रखना। कोई बुरी खबर है क्या? वो लड़की ज़ैनब, डाउट है कि उस लड़की को शायद कुछ हो गया है। जब उसका ख्याल आता है तो वो मुझे मिशाल की तरह लगती है ना? बच्चों के साथ कुछ भी हो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। उस बच्ची ने अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर गुजारा है ना? हाँ। सड़कों पर रहने वाले बच्चे अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें मालूम होता है कि सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना है। वो लाइफ बहुत मुश्किल है, मगर जीना सिखा देती है। मेरा ख्याल है कि आपको इतना मायूस नहीं होना चाहिए। I mean, मैं इस सबसे खुद गुजर चुकी हूं। जरूर ज़ैनब ने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा। चले, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। चलें, गुड नाइट। मर जाऊंगी मैं टेंशन से, बल्कि टेंशन से ज्यादा मुझे ये जागना मार देगा। हद हो गई है यार अब तो। कमाल, नुतरत आंटी, इस वक्त आप क्यों उठ गई? मशाल को देखने के लिए उठी थी मैं। ये क्या है? क्या बीवी से फिर से लड़कर आए हो? नहीं तो, लड़ाई तो नहीं हुई। तो फिर बेडरूम में जाओ, अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से सो। ये कोई तरीका हुआ? इंसल्ट होती है बीवी की। 2 दिन शादी को हुए हैं और अलग सोना शुरू कर दिया। चलो बस जाओ, सास सो उसके। ठीक है, गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट।
ज़ैनब, क्या हुआ मेरी जान? इस तरह से रो क्यों रही हो तुम? मुझे डर लग रहा है रेहान आपा, बहुत डर लग रहा है। अगर वो यहाँ आ गई तो? तुम्हारी सौतेली मुझे देख लिया तो जबरदस्ती ले जाएंगी वो। ज़ैनब बेटा, मैंने बताया था ना तुम्हें, उनसे बात हो गई है, वो अब तुम्हें लेने कभी नहीं आएंगी। आप उनको नहीं जानती, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर मुझे ढूंढ लिया ज़ैनब मरी नहीं है, जिंदा है। ये मेरे दिल की आवाज कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब जिंदा है और बहुत जल्द वो सामने आ जाएगी। अगर हकीकत कुछ और निकली तो वो टूट जाएगी बिल्कुल। अल्लाह करे सब अच्छा हो। बेहतर लग रही हो तुम। मैं ठीक हूँ। जो होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा है, रिलैक्स हो गई तुम। मगर हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह पे छोड़ दिया है, उसके फैसले अच्छे होते हैं। ज़ैनब हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। दो मिनट रुको, लैला की कॉफी तो पीते जाओ। ऑलरेडी लेट हो गया हूं मैं, इसलिए हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ पाऊंगा आपको। ज़ैनब का मामला देखना है जाकर फौरन। अर्जेंट ना होता तो रुक जाता। नहीं, मैं लेकर चली जाती हूँ इन्हें हॉस्पिटल, ठीक है ना? गुड मॉर्निंग रेहान। सुबह बखैर आपा। आमिर नहीं है? मैं यहाँ हूँ मलिक आपा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जफर आया है? ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने सुना है ज़ैनब मरी नहीं है मलिक आपा। समंदर में।
सौतेली माँ से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ रेहान आपा। उस वक्त तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगेगा आपा। ऐसी बातें नहीं करते, इतनी सी उम्र में मौत की बातें नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ कि मैं उससे बचने के लिए समंदर में कूद गई थी, पता है आपको? पानी के अंदर मैंने 2-3 मिनट तक सांस रोक के रखा। इतनी देर कैसे रोके रखा तुमने? मालूम नहीं, ऐसा ना करती तो वो मुझे पकड़ लेती और बहुत मारती मुझे। अल्लाह ने मदद की मेरी। तो इसका मतलब तुम समुद्र में तैर सकते हो? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। ये उसने मुझे खुद बताया था। देखिएगा, वो बहुत जल्द मिल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे उसे पता था कभी ऐसा भी होगा, इसीलिए तसल्ली दी थी तुम्हें। यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो गया। ज़ैनब इसी घर में थी, इस छत के नीचे, मेरे इतने करीब कि मैं उसे हाथ लगा के छू सकती थी। रो मत सोना। काश किसी तरह हम ज़ैनब को वापस ला सकते। जब मैं इतने दुख में हूँ तो सोचो रेहान का क्या हाल होगा। वो नहीं सह सकेगी। शायद जिंदा हो ज़ैनब। काश मैं यकीन कर सकती। समझ गया मैं कि मूड ठीक कैसे होगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि जरा आमिर से मिल लूं मैं, फिर तुम्हें समंदर पे ले चलता हूं। समंदर तुम्हें फ्रेश कर देगा, अच्छा फील करोगी। चलोगी ना? मैंने भी एक बेटे को पाला है नुदरत साहिबा। मेरा शेर जैसा बेटा सैफर। बच्चों पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं होता। उसूलों के बगैर जिंदगी बेकार है। अगर औलाद को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। खुश रहो बहू बेगम। आपका बहुत शुक्रिया। ये ले शहरी आपा। जीती रहो मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच। अच्छा चलता हूं मैं। 2 मिनट रुको, लैला की कॉफी तो पीते जाओ। ऑलरेडी लेट हो गया हूं मैं, इसलिए हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ पाऊंगा आपको। ज़ैनब का मामला देखना है जाकर फौरन। अर्जेंट ना होता तो रुक जाता। नहीं, मैं लेकर चली जाती हूँ इन्हें हॉस्पिटल, ठीक है ना? ऐसा है? लैला ने कहा है कि वो ले जाएगी डॉक्टर के पास। तुम अपने काम को देखो बेटा। ठीक है आंटी, तो बेफिक्र हो जाऊं मैं? हाँ, बेफिक्र हो जाओ। लैला है ना तुम्हारी फिक्र दूर करने के लिए। मुझे कॉल कर दीजिएगा, वापसी पे आपको पिक कर लूंगा। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह की अमान ने दिया। अच्छा बेटा कमाल, खुदा हाफिज। अल्लाह हर काम में आसानी फरमाए। ज़ैनब का मामला भी सीधा हो जाए, आमीन। चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं। शहरिया, बैठो इधर आके। कमाल की बीवी उसे रुखसत करेगी दरवाजे तक। हाँ, कमाल की बीवी रुखसत करेगी। अरे ये बात तो मेरे जहन से निकल गई। लैला कमाल की बीवी है। मैं तो भूल ही गई कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं। लैला? जी हाँ, उठ ही रही थी मैं बस। यही तो उसूल है जिंदगी के शहरिया। शुक्रिया तुम्हारा। आदत ना बना लीजिएगा इसे, बस समझा? नहीं बनाऊंगा, फिक्र मत करो। शुक्रिया तुम्हारा, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। पुलिस ने और हमारे डिटेक्टिव ने एक ही बात कही है कि इतना वक्त गुजर गया है, ज़ैनब के जिंदा मिलने का इम्कान नहीं रहा।
यार कल ही तो उन्होंने डेड बॉडी को ढूंढना शुरू किया है। इतना जल्दी मायूस हो जाने का क्या मतलब है सफर? उन्होंने तलाश कल से शुरू की है, मगर खुदा जाने वो आखिरी बार कब जिंदा देखी गई थी। उसे कैसे समझाऊंगा मैं? रेयान स्ट्रांग है। इस बार सिचुएशन मुख्तलिफ है। एक अजीब सा भरोसा है रेयान को। ज़ैनब जिंदा है, मुसलसल यकीन से कहे जा रही है। अब तो आंसू भी नहीं बहा रही। असल में एक और मसला भी है। क्या? कमिश्नर से बात हुई मेरी, वो कहते हैं किसी भी वक्त रेयान की गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे, क्योंकि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। ये नहीं होने दूंगा मैं। मैं ठीक हूं। बस यही दुआ है कि ज़ैनब मिल जाए। खाना भी खाया होगा या नहीं, ठंड भी बहुत लग रही होगी उसे, मगर बहुत डरी हुई होगी वो बिल्कुल एक सहमे हुए परिंदे की तरह। अल्लाह उसकी मदद फरमाए। जफर की कमिश्नर से बात हुई है। ज़ैनब, शुक्र है खुदा का, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। हाँ, और अब रेयान सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ती रहेगी। मेरा मतलब है कि ज़ैनब के जिंदा मिलने का इम्कान कम होता जा रहा है। लेकिन देखो तुम, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। यानी जाहिर है जब ज़ैनब उन्हें जिंदा नहीं मिली तो उन्होंने कह दिया कि मर गई है तो, मगर बहरहाल वो ये सब बेहतर समझते हैं। जज्बात से फैसले नहीं करते वो। मुझे अपने अंदर की आवाज पर यकीन है। ज़ैनब की तलाश के लिए मैंने डिटेक्टिव्स भी हायर किए हैं। वो भी मुसलसल ज़ैनब को ढूंढ रहे हैं। वो ना मिले तो कम से कम उसे अगवा करने वाले मिल जाए। अगर ना मिले तो मुमकिन है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है। ज़ैनब मिल जाए किसी तरह। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। मैं जानती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब भी आपकी बहुत शुक्रगुजार होगी यकीनन। मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऑफिस पहुंचकर देखता हूं कि डिटेक्टिव्स ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं अब तक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। फोन उठाओ, मेरा फोन उठाओ। उफ,
नहीं उठा रही वो। आखिर चाहती क्या है ये औरत? जमरे कहीं वो भाग तो नहीं गई? लगता है वो समझ गई होगी मुसीबत आने वाली है। हाय, इस तरह तो हम दोनों फंस जाएंगे। जावेद आंटी ऐसा तो मत कहे, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो आप। हाँ, कहाँ पे हो तुम? कितने फोन किए मैंने, रिसीव क्यों नहीं कर रही थी? जमरे साहिबा, मेरे पास और भी बहुत से काम है, मसरूफ थी मैं। अच्छा, चुप कर जाओ आप। पुलिस कह रही है ज़ैनब मर चुकी है। बताओ मुझे, क्या किया है तुमने उसके साथ? नहीं नहीं, जिंदा है वो, ठीक है बिल्कुल, फिक्र मत करें आप। भाग गई थी लेकिन पकड़ लिया हमने, अब हमारे पास ही है। जमरे क्या हुआ, बताओ क्या कह रही थी? ज़ैनब जिंदा है और ठीक है। हाँ। और उसी की कैद में है। शुक्र है खुदा का, कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली। हाँ, और अब रेहान सारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ती रहेगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। खामोश हो जाओ, बहुत हो गया तुम्हारा। रोना बंद करो और शुक्र करो कि तुम अभी तक जिंदा हो। अब अगर तुमने जरा सी भी होशियारी दिखाई तो कसम खा के कहता हूँ मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या चाहिए? सर्दी है तो क्या करूँ? क्या तुम्हें कंबल ला कर दूं? गौर से सुन लो मेरी बात, अब अगर तुम्हारी जुबान से एक लफ्ज भी निकला तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं, समझ गई? उन डिटेक्टिव्स की रिपोर्ट्स कहाँ हैं अंकल? योंजा से कहा है मैंने, वो लेकर आ रही है। अच्छा, अब तुम सुकून से बैठ तो जाओ। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है अंकल। रेहान गिरफ्तार भी हो सकती है, बता दिया। उसे कोई परवाह नहीं है, जरा मिल जाए बस, इसके अलावा कुछ भी अहम नहीं है उसके लिए। कहाँ रह गई थी यूंजा? रिपोर्ट्स में इतना टाइम लगा दिया तुमने, 1 घंटे से वेट कर रहे हैं हम यहां पर। आमिर साहब, मैंने सोचा आपके लिए कॉफी भी लेती आऊं। कॉफी वगैरह का टाइम नहीं है ये। ज़ैनब की सौतेली माँ से मुतालिक भी रिपोर्ट के लिए कहा था मैंने उनसे। उन्होंने नहीं भेजी। उन्होंने भेजी क्यों नहीं? और तुमने उन्हें कॉल क्यों नहीं की इस बारे में? की थी मैंने, फिर कॉल करके रिमाइंड करा देती हूँ। आमिर, तुम पर गुस्सा नहीं हो रहा युंजा? सिचुएशन पता है तुम्हें, टेंशन ना लेना। ठीक है, तुम जा सकती हो। तुम थोड़ा रिलैक्स हो जाओ आमिर। अंकल, इस वक्त हमारी वक्त से जंग चल रही है। सभी लगे हुए हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब्र करो। कुछ भी खास नहीं है इस रिपोर्ट में, और गाड़ी से जो फिंगरप्रिंट्स लिए थे उसका भी कुछ पता नहीं चला। फजूल, बिल्कुल बेकार, सिवाय नाकामी के कुछ हाथ नहीं आया। आमिर, आखिर क्यों कुछ भी ठीक नहीं हो रहा अंकल? मैंने उसे यकीन दिलाया था कि हर चीज बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, ज़ैनब खैरियत से मिल जाएगी। अपसेट होने के बजाय आमिर थोड़ा फोकस तो करो। अभी सिर्फ और सिर्फ रेहान और उस बच्चे के बारे में सोचो। तुम इस तरह से करोगे तो रेहान को कौन संभालेगा? बेहतर यही है कि तुम घर जाओ अपनी वाइफ के पास। तुम्हारी सौतेली माँ से बात हो गई है मेरी, वो तुम्हें कभी तंग नहीं करेगी। सच कह रही हैं आप? हाँ बिल्कुल। अभी भी खौफज़दा हो तुम? हाँ, मुझ पे यकीन नहीं है।
मगर अब कोई भी नहीं ले जा सकता है तुम्हें। जब तक कि तुम खुद नहीं जाना चाहोगी, कोई भी तुम्हें कहीं नहीं लेकर जा सकता है, समझी? जानती हो रेहान आपा, उससे प्रॉमिस किया था एंजर, प्रॉमिस किया था। उसे किसी भी तरह ढूंढना है। अभी उसे मेरी कितनी जरूरत है समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी, मगर तुम शायद कहीं जा रही हो। मैं ज़ैनब को ढूंढने जा रही हूँ। ज़ैनब को ढूंढने? कहां पर? उसी जगह जहां उसके कपड़े मिले हैं। पुलिस ने चप्पा चप्पा छान मारा, कहीं नहीं मिली वो। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुमकिन है कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया हो, और मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ। अकेले जाना ठीक नहीं, चलता हूँ साथ। मैं भी चलूंगी। ज़ैनब को मेरे सुपुर्द किया था ना तुमने। मैं अपनी गैर जिम्मेदारी पर शदीद शर्मिंदा हूँ, इसलिए मैं भी चलूंगी।